हाय गाइस, मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें बेसिकली हम लोग अभी तक दो मेथड कवर कर चुके थे। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था हमने, एलिमिनेशन मेथड देखा था, अलजेब्रिकल मेथड टू सॉल्व द इक्वेशंस, राइट। तो हमने दो मेथड कंप्लीट कर दिए थे। कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे हम। इसके बाद एक लेक्चर और डालूंगा, फिर उसके बाद 1 से 2 प्रैक्टिस सेशन के लेक्चर्स होंगे, जिसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर हम एनसीईआरटी में आएंगे, क्योंकि इन द बिगिनिंग ओनली मैंने आपको ये बता दिया था कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चैप्टर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट बहुत कम है गाइस, आपको प्रैक्टिस करना है तभी आप इस चैप्टर को कर पाएंगे, वरना मुश्किल होगा ये चैप्टर को करना। तो गाइस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अलजेब्रिक मेथड 3 मेथड्स है, जिसमें 2 कवर हो चुके थे। लास्ट एंड फाइनल मेथड लेके आया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बाद एक और मेथड है जिसे एक्सटेंशन मेथड कह सकता हूँ, मैथमेटिकल भाषा में एक्सटेंडेड करा हुआ है। मतलब इक्वेशंस में एक्चुअली ये 3 मेथड ही यूज होंगे, बट एक्सटेंशन डाल दिया, मतलब रिड्यूसिबल फॉर्म। अगर इसके इक्वेशन उस फॉर्म का नाम अगर लिया जाए तो उस फॉर्म को कहते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस बनते हैं गाइस उसके, और बहुत मजा भी आता है उस क्वेश्चंस को करने में। तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे अपने। सो इन दिस लेक्चर आई विल बी फोकसिंग ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड गाइस। सो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या गाइस? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नाम से ही मैंने कहा था हर एक वर्ड की एक इंपॉर्टेंस होती है। इसके नाम से समझ में आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। गाइस, हमने देखा था एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में होती है? 2 इक्वेशंस बनी रहती है। तो इसमें क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट्स का। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट? कोफिशिएंट। ठीक है, किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट का। कैसे करेंगे गाइस? सबसे पहले स्टेप सिंपल है, राइट इक्वेशन इन दी फॉर्म। गाइस, अब आप कहेंगे कि मैं इसको इसमें लेके आ गया हूं, पहले तो मैंने नहीं बोला। गाइस, सिंपल पड़ता है फॉर्मूला याद करने के लिए। आपको अगर C1 को साइड में लिखेंगे, C2 को साइड लिखेंगे, तो वो भी फीजिबल है। मैं बताऊंगा आपको आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगा कि उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें माइनस साइन आ जाएगा पिक्चर में। इन ऑर्डर टू अवॉइड द माइनस साइंस, ये फॉर्म हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। किस फॉर्म में लिख लेते हैं गाइस? तो गाइस, आप लोगों को पता ही है, फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वेशन है 5x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। इस फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिख लिया। तो पहला स्टेप तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है गाइस। सेकंड स्टेप बच्चे रटते हैं। सेकंड स्टेप गाइस रटने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें याद रखिए। हमेशा गाइस आपको ये पता है कि कितने कोफिशिएंट्स हो सकते हैं। एक्चुअल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की? ax प्लस by प्लस c, राइट। तो कोफिशिएंट कितने होते हैं? 3 कोफिशिएंट हो सकते हैं, a, b एंड c, राइट। 3 कोफिशिएंट होते हैं इक्वेशन में। गाइस, मिडल से शुरू करो, मिडल तक आओ, मतलब b से शुरू करो, b से ही आओ। तो गाइस, ट्रिक छोटी सी ट्रिक है, आप कभी भी लाइफ में भूलेंगे नहीं। एक छोटी सी ट्रिक से b से ही शुरू करो, b से आओ। एबीसी मिडल फॉर्म किसका है? मिडल क्या है इसका? b। तो b से ही शुरू करो, b से ही आओ। b c a b इज ए ट्रिक। रटने की जरूरत नहीं है गाइस, b से शुरू करो, b से आओ। मैंने इसलिए ट्रिक बिल्कुल हाईलाइट करके लिखी है। अगर एबीसी की फॉर्म में लिखो, पहले b से c गए, c से a गए, a से फिर b गए, क्योंकि अंत जहां से शुरू किया है वहीं पे आना है। जहां जिस पॉइंट से हमने शुरुआत की उसी पॉइंट तक हमें जाना है। तो बी से शुरुआत की तो गाइस बी पे ही आना है। सिंपल सी ट्रिक है गाइस। तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है, एक इक्वेशन दी गई है, मैं इक्वेशन की क्या करना है? इसके कोफिशिएंट्स निकाल लेने। क्या निकाल लेने? हमें पता है गाइस, हम आज लास्ट थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो कोफिशिएंट्स हमें क्लियर है कैसे होता है। तो ए कोफिशिएंट इसका क्या होगा? a1 5, b1 क्या होगा? 4 और c1 क्या होगा? 3। गाइस, हमेशा इस फॉर्म के लिए हमेशा उसको C1 को LHS पे लिख लीजिए। रिपीट में स्टेटमेंट, C1 को LHS में लिख लीजिए, इक्वल के बाहर मत लिखिए। ठीक है गाइस? तो इसमें हो गया a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस क्या लिखा था? प्लस लिखा था, 2x प्लस 3y था, राइट। तो b2 हो गया 3 और c2 हो गया 1। तो गाइस कुछ नहीं है, पहले b1 टू b2 लिख लो, c1 c2 लिख लो, a1 a2, क्योंकि b1 b2 होगा। ऐसे c1 के 2 कोफिशिएंट है, c1 c2, ऐसे a1 के कोफिशिएंट है, a1 a2, और a के कोफिशिएंट, ऐसे b के 2 कोफिशिएंट कैसे? b1 और b2। गाइस, सबसे सिंपल पहला फॉर्म x के लिए होगा, तो सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। पहले b1 b2 लिख लो, c1 c2, a1 a2 और b1 b2 लिख लिया। थर्ड स्टेप में गाइस क्या करना है? हमें पहले x फिर y और फिर कोफिशिएंट कांस्टेंट की वैल्यू की टर्म में निकालना है। जब हमने x लिया है तो गाइस ये पहला टर्म x का होगा, ये y का होगा, ये तीनों डिवाइड है गाइस। मतलब
ये जो टर्म है इसको हम x के लिए कंसिडर करेंगे, ये जो टर्म होगा फिर इसको लेना पड़ेगा, इसको हम y के लिए कंसिडर करेंगे, और ये जो होगा इसको 1 कांस्टेंट ऐसे 1 के लिए कंसिडर करेंगे। तो करना कुछ नहीं है गाइस, सिंबल्स हमेशा सेम, पहले क्रॉस करना है। तो B1 का क्रॉस क्या होगा C2, तो इसका क्रॉस क्या होगा B2 का क्रॉस क्या होगा C1, राइट है ना। कैसे अगर आप इसको अगर अलग से देखना चाहते हैं तो मैं अलग से बता सकता हूं, ये B2 है ये C2 है, राइट। तो B1 का क्रॉस क्या होगा ऐसे, इसके क्रॉस में ये और इसके क्रॉस में क्या है, इसके क्रॉस में ये, इसके पास क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इनका माइनस कर दो। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, इसके क्रॉस में क्या है C2 और इसके क्रॉस में क्या है C1, बस इसका मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो गाइस, वही किया है। पहली फॉर्म x की फिर y की फिर 1 की। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, पहले x की फिर y की फिर 1 की। तो जब मैंने x के लिए किया तो क्या होगा B1 C2 माइनस B2 C1, राइट। इसलिए y के लिए क्या हुआ A2 C1, गाइस C1 A2 लिखो या A2 C1 कुछ नहीं है, तुम्हें मल्टीप्लाई ही करना है, कुछ ये मैटर नहीं करता। हमने इसको ऐसे लिखा ऐसे, इसको A2 C1 लिखा है, अगर आप इसको C2 A1 भी लिखेंगे तो गाइस C1 A2 भी लिखेंगे तो गाइस कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करना है गाइस, बस ये देखना क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसके में क्रॉस क्या होगा गाइस, C1 के क्रॉस में A2 और C2 का A1, तो गाइस वही है, ठीक है। ऐसे फिर अब ये जब टर्म बचा तो ये 1 के लिए बचा, तो इसका क्रॉस क्या होगा A1 B2 और इसका क्या होगा A2 B1। गाइस सिंपल, बहुत ही सिंपल था, समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है इसकी वो ये है कि हमेशा जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि बी से शुरू करना है, बी पे ही खत्म करना है, मिडल से शुरू करना है, मिडल तक ही आना है। एबीसी 3 कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, तो 3 कोफिशिएंट है, तो बी से शुरू करो और बी पे ही आओ। तो बस ये ट्रिक याद रखनी है, फिर कुछ नहीं लिखना। B1 B2 से शुरुआत करना, B1 B2 के बाद क्या होगा C1 C2, C1 C2 के बाद फिर A1 A2, A2 के बाद B1 B2, राइट। पहले B से A से, क्योंकि पहले B से C में जाएंगे, फिर C से फिर A में आएंगे, A से फिर B में आएंगे, है ना। तो बस ये फॉर्म में हमने लिख लिया। पहली दो फॉर्म होगी वो x की, फिर दूसरी तीसरी फिर ये पहले ये x फिर ये y फिर 1। गाइस अब कुछ नहीं, हमें x निकालना है ना। तो गाइस देखिए इसको इससे कंपेयर करो, कांस्टेंट से निकलेगा ना गाइस। तो इस इक्वेशन को कैसे, एक चीज देखिए, a इक्वल टू b इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c है तो हम उसको a इक्वल टू c भी तो लिख सकते हैं ना। ये बना कैसे होता है, ये ऐसे बना होता है कि a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, c इक्वल टू a के इक्वल है, राइट। इसी से हम इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं कि a b के इक्वल है c। कुछ नहीं करना गाइस, हमेशा कांस्टेंट से कंपेयर करो, तो a c के इक्वल तो ऑब्वियसली होगा ही। तो गाइस इसको इससे करना है गाइस, रटना नहीं है फॉर्मूला, बच्चे रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म लिख दी, इसको इससे करना होगा, क्योंकि गाइस इससे नहीं करेंगे, कांस्टेंट से फटाफट निकल जाएगा ना। क्योंकि एक ऐसी इक्वेशन क्यों लेनी, उसमें अगेन एक वेरिएबल नहीं ना, हमें तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अगर आप बच्चे कहेंगे कि a को b के साथ क्यों नहीं किया, मतलब इसको इससे कंपेयर क्यों नहीं किया, गाइस इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं इससे इसको कंपेयर करना, हमेशा इक्वल तो है, वो तो रहने वाला है। a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, a b के इक्वल भी रहेगा, b c के इक्वल भी रहेगा, बट हम कंपेयर इसलिए नहीं कर रहे क्यों, अगर इसको कंपेयर करें तो फिर एक कांस्टेंट है, फिर एक वेरिएबल आ जाएगा, राइट। तो फिर एक इक्वेशन मिल जाएगी, बट हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। इसीलिए एक कांस्टेंट से कंपेयर करो, तो इसका इससे कंपेयर करेंगे, तो इसका जब इससे कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा, ये टर्म मैंने ऐसे लिख दी x अपॉन b1 बाय c2, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू, तो गाइस ये ऊपर चला जाएगा गाइस ये, तो ये टर्म जब ऊपर आ जाएगी तो क्या बन गया, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, a1 b1 माइनस b2 b1। तो गाइस यही फॉर्मूला स्टेप 4 क्या है, x की वैल्यू इस सीधा, मतलब अल्टीमेट आपको पता है गाइस कि सीधा फॉर्मूले से आप एक एट ए वन शॉट में आपको आंसर निकल जाते हैं कांस्टेंट x के। अब y के लिए करना है गाइस, अगेन वही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट होगा गाइस, इसको इससे कंपेयर नहीं करेंगे ना, क्योंकि फिर कांस्टेंट से y को फिर कांस्टेंट से कंपेयर किया, तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। जब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे गाइस, तो गाइस ये फिर यहां चला जाएगा, तो a2 c1 माइनस a1 c2, मतलब गाइस ये यहां चला जाएगा ना। तो गाइस कुछ नहीं है, y होगा तो y क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, राइट, है ना गाइस। मतलब सिंपल गाइस ये है, अगर आप ये देखिए x बाई 5 इक्वल टू 10 है, तो जब हमें x निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x क्या होता है 10 इंटू 5 50 हो जाएगा। वही चीज कर रहे हैं गाइस, जब हम इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ क्या 1, तो जब 1 का जब क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब इससे क्या, तो ये 1 में आएगा, तो 1 इंटू समथिंग ऐसे चीज आएगा, सेम इसीलिए ऐसे चीज, इसलिए y ये बना और x ये बना। गाइस क्लियर हुआ, सिंपल है राइट। तो गाइस हमें करना क्या, ये तो निकालने का तरीका है, हमें क्या करना, हम जब क्वेश्चन करेंगे पहले इक्वेशन को एक स्टेप ऐसे लिखेंगे, फिर इसको b से लेके b तक करेंगे, फिर स्टेप 3 में इसको ऐसे लिखेंगे और स्टेप 4 में ऐसे लिख देंगे। कैसे आएगा ये स्टेप 4 आपको पता होगा, आपने ये देखना है x देखना और ये 1 देखना है,
तो इसको इसके इक्वल कर देना, तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये एज रहेगी। ऐसी सेम y के लिए ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी ऐसे। बस गाइस b1 c2 को कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को और वैल्यू निकाल देनी है। गाइस क्लियर हुआ, रटने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक है, बी से शुरू करना है, बी से खत्म करना है। गाइस आपको अभी 50% भी समझ में आया, मैं कहूंगा मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन करेंगे इसका। क्वेश्चन से प्रैक्टिकली समझ में आएगा करना क्या है गाइस, मुझे लगता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम करते क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वर्ड का इंपॉर्टेंस है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ विच कोफिशिएंट, कोफिशिएंट लिख दे रहे हैं हमने और उसको कर दे रहे हैं। गाइस हम देखते हैं फटाफट कैसे करना क्या है एक्चुअल में। एक क्वेश्चन लेता हूं, शानदार सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस आए हम लोगों को। 3x + 2y + 25 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। x + y + 15 = 0 गाइस, है ना। क्वेश्चन है हमारा ये पहला फॉर्म। पहला स्टेप तो गई सोल्यूशन किससे निकालना है, सॉल्व करना है किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, राइट। सॉल्व द बोथ इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो गाइस सबसे पहला स्टेप क्या था, पहले हम क्या निकालना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। a1x b1 ऑलरेडी a1 b1 के फॉर्म में ही है, मतलब किस फॉर्म में लिखना था, a1x + b1y + c1 = 0, राइट। तो ये ऑलरेडी ये दोनों इसी के फॉर्म में है ना। तो अब इन दोनों को जब ये दोनों इसी की फॉर्म में है तो मैं सीधा लिख सकता हूं गाइस वैल्यूज। तो a1 की वैल्यू क्या होगी 3, तो a2 की वैल्यू क्या है गाइस 1, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, है ना। ऐसी हम b1 की वैल्यू क्या होगी गाइस 2 और b2 की वैल्यू क्या होगी 1, राइट। ऐसी c1 की वैल्यू क्या होगी 25 और c2 की वैल्यू क्या होगी 15, राइट, है ना। कंफ्यूजन तो नहीं गाइस, a1 की वैल्यू कुछ नहीं है गाइस। ये कोएफिशिएंट a1 है, ये b1 है, ये c1 है, राइट। ये a2 है, ये b2 है, ये c2, राइट। आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है। तो a1 क्या होगा 3, बिल्कुल सही लिखा। तो a2 क्या होगा 1, बिल्कुल सही लिखा। ऐसे b1 क्या होगा 2, बिल्कुल सही लिखा। और b2 क्या होगा 1, बिल्कुल सही लिखा। c1 क्या होगा 25, तो c2 क्या होगा गाइस 15। बिल्कुल सिंपल, हमने ये फॉर्म निकाल ली। पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप मैंने बोला था, पहला स्टेप हमने कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या है गाइस, पेपर में नहीं आप लिखेंगे ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं उसका फॉर्म में आपको बताना चाह रहा हूं। तो गाइस पहला स्टेप पहला, दूसरा स्टेप यहां से फॉर्मूला लिख लो, b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2, राइट। b से शुरू किया b तक गए। क्वेश्चन क्या था, ऐसे करके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो गाइस इसी फॉर्म में हम यहां पर लिख लेते हैं। b1 क्या है 2, b2 क्या है 1, c1 क्या है 25, ये क्या है 15, a1 क्या है 3, ये क्या है 1, और b1 क्या है 2 और b2 क्या है 1, गाइस, है ना। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या था हम लोगों का, x की वैल्यू लिखो यहां पर, है ना। तो जब x की वैल्यू लिखते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्म होती है x की वैल्यू, है ना। तो गाइस सिंपल है, 15 × 2 - 25, क्योंकि इसको इससे करते हैं उससे क्या कर देते हैं माइनस, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। ये ऐसी y की वैल्यू निकालो, y की क्या होती थी, इससे इससे कर देते, राइट। तो हम इस कुछ भी लिख लीजिए, 25 × 1 - 15 × 3, राइट। इसका इससे किया, इसका इससे किया, राइट, है ना। ऐसी a1 ये लास्ट में कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट में क्या आते थे, इसका इससे 3 × 1, 3 1 जा 1 3 होता है, 2 1 जा 2 भी 2 ही होता है। तो गाइस ये बन गया। अब बस पहला थर्ड स्टेप हो गया। अब हमें जब फोर्थ स्टेप में निकालना है तो मैंने बताया किसका, इससे कंपेयर किसका करेंगे, इससे करेंगे, राइट। ए बी सी के तीनों के इक्वल है, बट ये इसको इससे नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद एक वेरिएबल है के टर्म में इक्वेशन। इसका इससे कंपेयर करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं कंपेयर करने से पहले। 15 2 क्या होता है 30, 30 - 25 कितना होता है 5, और ये क्या बना 1, 3 - 2 क्या होता है 1। तो गाइस ये इक्वेशन बन गई। तो गाइस ये इधर चला जाएगा, तो x क्या निकला गाइस, x निकला 5। ऐसे y के लिए निकाल लेते हैं गाइस, 25 × 1 25, 15 3 क्या होता है 51 15 45, राइट। और ये क्या निकला फिर 1, 25 - 45 कितना होता है -20, क्या निकला 25 45 -20, राइट। ये फिर जब ऊपर गया इधर चला जाएगा तो y = -20 गाइस, ये निकली हमारी वैल्यू। x निकला 5, y = निकला -25 गाइस, -20।
ये निकल गया हमारे फाइनल में, अल्टीमेट हमें ये वैल्यू निकाली थी। गाइस चेक करने का तरीका, हम हमें वेरीफाई भी तो करना है कि हमारा जो आंसर निकला है वो सही निकला है नहीं निकला। कोई भी इक्वेशन ले लो, चलो इसी इक्वेशन को ले लेते हैं। क्या है, x प्लस वाई प्लस 15 इक्वल टू 0। एलएचएस पकड़ेंगे पहले हम, एलएचएस पकड़ा तो x कितना निकला 5 और ये क्या निकला -20 प्लस 15। 5 माइनस 20 क्या होता है -15, -15 प्लस 15 0। एलएचएस किसकी इक्वल हो गया, आरएचएस। वेरीफाई भी हो गया कि हमारा आंसर सही है, राइट गाइस, समझे। हमें मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था गाइस कि हम लोगों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमें डिपेंड नहीं रहना फैकल्टी पे कि हमारा क्वेश्चन सही है नहीं सही। यू हैव टू बी यू शुड बी मच कैपेबल दैट यू आर एबल टू वेरीफाई इट। आप एबल हो ताकि कर सके वेरीफाई। समझ में आया गाइस, बहुत ही सिंपल स्टेप है। इस स्टेप से करेंगे सॉल्व, जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो आप इसको इस फॉर्मूले को गाइस फॉर्मूला नहीं लिखना, फॉर्मूला हमें बिल्कुल नहीं लिखना है, फॉर्मूला हमें बिल्कुल भी रटना नहीं है। इस स्टेप में अगर आप लिखते जाएंगे ना, मैंने स्टेप 4 इसलिए स्टेप्स में बना दिया है कि इस स्टेप में अगर आप लिखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। पहले स्टेप में इसको इस फॉर्म में लिख लो, दूसरे स्टेप में फॉर्मूला लिखो, फिर उसी स्टेप में ऐसे इक्वेशंस बना दो, तीसरे स्टेप में इसको फॉर्मूला लिखो या वैल्यू पुट कर दो, चौथे में सीधा इसको इससे कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है, रीजन भी बता देंगे। गाइस बच्चे यही गलती करते हैं, किसी को इसको इससे कंपेयर करते हैं, नहीं आइडियली कंपेयर हो सकता है बट हमें करना नहीं है क्योंकि हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में निकालनी नहीं, वैल्यू कांस्टेंट से निकालनी, इससे इसको निकालना आसान है। गाइस बहुत जल्दी निकल जाता है। मैं कहूंगा एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत अच्छे मेथड्स होते हैं, फटाफट आंसर्स निकलते हैं। इन दोनों में से किसी एक मेथड को अच्छा कर लीजिए। अगर बोर्ड में नहीं बोलता कि सिर्फ बोलता है इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो गाइस इन दोनों का कोई भी मेथड आप लेके कर सकते हैं। अगर वो बोलता है स्पेसिफिकली कि सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो यू शुड बी एबल टू, आपको पता होना चाहिए तीनों मेथड। अदरवाइज आई सजेस्ट एक मेथड, आपको तीनों मेथड बताना चाहिए, एक मेथड अच्छा कर लीजिए। चाहे मैं कहूंगा एलिमिनेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल है, एलिमिनेशन भी सिंपल। बच्चे करते हैं यहाँ गलती, अगर यहाँ हमेशा इस फॉर्म में लिखो तो इस तरह से चलो, इस फॉर्म में लिखोगे तो रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। गाइस मैं कहूंगा एक ही फॉर्म पढ़िए, आप अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो अभी आप नहीं दूसरी फॉर्म की मत देखिए, बट आई सजेस्ट यू, हाँ हम कर सकते हैं, बट आप इस तरह से करिए, सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आगे जाके जब एक बार तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्वेश्चन कर रहे हैं। 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2। इसको हम लोग किससे सॉल्व करना है गाइस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, राइट गाइस। क्या ये a1x प्लस b1y की फॉर्म में है प्लस c1 इक्वल टू 0? नहीं, क्योंकि a1 इज नॉट नथिंग बट एक कांस्टेंट होता है, राइट। आप देख रहे हैं ये तो कुछ अलग सी इक्वेशन बन रही है, 2x प्लस 1/3 नहीं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस की मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ रहे हैं, तो हमें बेसिकली करना क्या होता है, मैंने आपको इसी तरह का क्वेश्चन इसमें क्या कहते हैं आप लोगों को, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया था। इस बेसिकली इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, इन क्वेश्चंस में हम लोगों को ये डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना होता है, राइट, मतलब एलसीएम लो और हटाओ, तभी ये एक अक्षर की वेक्टिव फॉर्म में बचेगी। तो गाइस जब इस वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, 3 2 सा क्या होता है 2 2, 3 2 सा 6 होता है, तो 2 से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। ऐसे इधर 2 3 जा 6, तो 3 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, इसको एज इट इज 2 लिख देते हैं। इस वाले को करते हैं 3 2 जा 6, 2 से 3 से पूरा मल्टीप्लाई होगा, राइट, है ना। मैंने इसको 2 से किया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, तो पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो गाइस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2 प्लस 9y माइनस 3/12, राइट। इसको इधर लेके चला गया, इसको इससे क्या 2 4x प्लस 2 प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 2 जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ऐसे इसका क्या होगा गाइस, 3 3 9x माइनस 3 प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 12, राइट, है ना। 1 सेकेंड गाइस, 2 होगा, राइट, है ना, 12 2 होगा। अब x और y की टर्म साथ में लिख लेते हैं, 4x प्लस 9y लिख लो। अब प्लस 2 माइनस 3 कितना होगा, -1 और -1, और यहां पर इसको भी यहीं ले आते हैं, 12 को भी यहीं ले आते हैं। ऐसी सेम इसको लिख लो साथ में, बची हुई टर्म -3 प्लस 2 कितना होता है गाइस, -3 प्लस 2 कितना होता है -1,
इसको फिर -12 को भी इधर ले, क्योंकि हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना था, राइट। किसकी फॉर्म में? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, राइट। इसलिए कांस्टेंट को यहाँ पर लेके आगे चला गया। तो गाइस अब क्या इक्वेशन बनी? 4x प्लस 9y माइनस 13 इक्वल टू 0, राइट। ऐसी 9x प्लस 4y माइनस 13 इक्वल टू 0 गाइस, है ना। इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस, जो पेपर में दिया हो। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी नहीं दिया तो आपके ऊपर है। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की करेंगे, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस मैं ये चीज रिमूव कर सकता हूँ, कुछ नहीं किया गाइस, एलसीएम लिया है। कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो अब तक पिक्चर में आया ही नहीं है गाइस। मुझे लगता है कि मैं उस पूरी चीज को रिमूव कर सकता हूँ। सिर्फ जो इक्वेशन बनी है गाइस, उस इक्वेशन से आगे फर्दर सॉल्व करते हैं एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। गाइस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बच्चे बस सिली मिस्टेक्स करते हैं। सिली मिस्टेक्स अगर आप नहीं करेंगे तो कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चंस में कभी नहीं अटकेंगे। आपके रेफरेंस के लिए मैं ऊपर लिख लेता हूं। तो एक्चुअल में इक्वेशन क्या बनी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं, राइट। इक्वेशन बन गई। अब a1 अपना पहला काम क्या होता है, इसको इस फॉर्म में लिखो। पहला स्टेप क्या था, इसको इस फॉर्म में लिखो, ऑलरेडी इस फॉर्म में है। दूसरे स्टेप में a1 a2 निकाल लेते हैं। a1 कितना है 4, a2 कितना होगा 9, राइट। b1 कितना होगा 9, b2 कितना होगा 4, राइट। c1 कितना होगा -13 और c2 कितना होगा -13, राइट। पहला फॉर्म में ये लिखना था। दूसरा फॉर्म मैंने क्या बताया था, बोला था b से शुरू करो, b से लिख लो। आप अपने रेफरेंस के लिए यहां लिख भी सकते हैं, राइट। रेफरेंस के लिए आप यहां लिख भी सकते हैं, तो यहां लिख देते हैं। तो b क्या है 9, b1 b2 क्या है 4, c1 क्या है गाइस -13, c2 भी है -13, a1 क्या है गाइस 4, a2 क्या है 9, b1 क्या है 9 और b2 क्या है 4, राइट। अब हमने बोला था मैंने पहली टर्म ये किसके लिए होती है, x के लिए, ये किसकी होती है y के लिए, और ये कांस्टेंट होता है, राइट। तो x की फॉर्म लिखो स्टेप 2, स्टेप 3, ये 2 था, स्टेप 3 x डिवाइडेड बाय, अभी के लिए आप एज इट इज लिखिए 19 इंटू -13, राइट। माइनस करेंगे 4 इंटू -13, राइट। ये y की होगी, y की क्या होगी, इसको इससे करेंगे, राइट। देखा था हमने, राइट, वही चीज कर रहा हूं मैं। तो इसको इससे करेंगे -13 इंटू 9, माइनस के साथ लिखिए बच्चे, यही गलती करते हैं, माइनस के साथ लिखिए गाइस। बाद में हम माइनस को रिमूव करेंगे, मैं वो बताऊंगा, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे वो चीज। इसका इससे करते हैं 4 इंटू 4 -9 इंटू 9, राइट। इसका इससे कैसे गाइस, कुछ नहीं, आपको पता ही है, x निकाला तो इससे इसका करेंगे माइनस इसका इससे, वही क्या, इसका इससे क्या, इसके इससे माइनस इसके, y करेंगे तो इसका इससे करेंगे और इसके 3 है गाइस 13 है ना। इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, वही क्या गाइस 13, इससे इससे क्या माइनस, माइनस सिंबल एज इट इज लिखेंगे। बाद में माइनस का माइनस करेंगे, बच्चे यही गलती कर देते हैं, आगे एक स्टेप आगे लेके जाइए, बट मिस्टेक मत कीजिए। फिर 1 लिखे, इसका इससे करेंगे, इसके इससे करेंगे, राइट, है ना। देख चुके हैं, हमें फॉर्मूला बैठने की जरूरत भी नहीं है। अब करते हैं सॉल्व, ठीक है। -39 का कितना होता है गाइस, टेबल्स हमेशा याद होनी चाहिए। 39 जो होता है 117, माइनस का साइन ऐसे रहेगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा गाइस, माइनस का कभी भी इंटू करेंगे माइनस से, तो माइनस का क्या होता है प्लस होता है, राइट। माइनस 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 इंटू माइनस कितना होता है प्लस, तो ये पूरा सिंबल क्या हो जाएगा प्लस। 13 4 से कितना होता है 52, राइट। y लिखिए यहाँ पर, 39 से कितना होता है अगेन -117, 13 4 से माइनस माइनस प्लस 52, राइट। और फिर ये कितना बना 4 4 से 16 माइनस 9 9 से 81, राइट। 9 9 से 81। अब इसका इससे कंपेयर करेंगे, राइट। और इसका इससे मैं रीजन भी बता चुका हूं, a = b = c है, तो a का c से करेंगे। क्यों इसको इससे इसलिए नहीं कर सकते, कर सकते हो बट निकलेगा नहीं आंसर, क्योंकि ये वेरिएबल आएगा, इसलिए इसको इससे करो, फिर इसको भी इससे करो। तो लिख लेते हैं गाइस, x डिवाइडेड बाय 117 बाय 52 को माइनस करो 117 से, कितना होगा गाइस 5, कितना होगा गाइस 65, राइट। 7 से 2 माइनस करो, कितना होता है 5, ठीक है। और 5 से 11 को माइनस करो तो क्या होता है 65। तो यहां निकला x 65, ठीक है। 1 16 81 गाइस, माइनस का सिंबल साथ में रहेगा, क्यों, क्योंकि -117 प्लस 52 करना है, मतलब
माइनस करना है तो बड़े सिंबल के साथ माइनस। देखो गाइस ये आपको पता होगा -4 + 3 क्या होगा, सिर्फ करना तो माइनस ही है, मतलब 5 को 3 से माइनस करना 2 होगा, लेकिन बड़ा सिंबल क्या होता है उसका सिंबल लेते हैं, बड़े के साथ क्या नहीं साइन माइनस, इसलिए माइनस होगा, राइट। -5 + 3 करोगे तो माइनस होगा, क्यों माइनस तो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, बट बड़े सिंबल हमेशा माइनस होते हैं। बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं करनी गाइस। अब आप इसको करेंगे तो गाइस कितना होगा, ये भी माइनस का 65 निकलेगा, क्योंकि 16 - 81 इज अगेन 65 गाइस, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे, ये उधर चले जाएगा तो -65 / -65 कट गया, कितना निकला 1। तो x कितना निकला गाइस, x निकला इस क्वेश्चन का 1, ठीक है। ऐसे अब जब हम y का कंपैरिजन करेंगे तो y का कैसे होगा, y यहां पर भी वही अगेन वो 117 + 52, तो 117 - 52 कितना होता है गाइस 65, माइनस का 65, और यहां पर अगेन -65 भी है गाइस। इसको इससे कर रहे हैं कंपैरिजन, राइट। हम इसको इससे कर रहे हैं तो ये अगेन 16 - 81 - 65, तो y गया हुआ -65 बाय -65 कट गया, निकला 1, तो y भी क्या निकला गाइस 1, तो गाइस x भी निकला 1, y भी निकला 1। हमें वेरीफाई करना है गाइस, क्वेश्चन अभी तक पेपर के लिए हो चुका है, बट आपको वेरीफाई करना है ये सही है नहीं सही, रफ वर्क में तो मैं बता चुका हूं, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, लेते 9 x भी निकला 1 और y भी निकला 1, 9 × 1 9 प्लस 4 × 1 4 -13 लिखा है, राइट। तो 9 + 4 कितना होता है 13, 13 - 13 इज 0, मींस हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है गाइस। कोई डिफिकल्टी, अगेन फटाफट मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेता हूं, कैसे बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहला स्टेप गाइस, कभी इस तरह के क्वेश्चन आए, अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले इस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर रिमूव करो, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, a1x + b1y के फॉर्म में। तो रिमूव किया तो ये फॉर्म बनी, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके मैं बहुत सारे क्वेश्चन जैसे करा चुका हूं। ऐसे लेकर के पहली क्वेश्चन ये लिख ली, सही, पहले का स्टेप ये निकल गया। सेकंड स्टेप, पहले स्टेप जब आप करें तो हमेशा याद रखें, हमेशा जो मैंने बताया इसको C1 को हमेशा एलएचएस में लिखिए गाइस। मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूं, जब आप एक क्वेश्चन करने बैठेंगे तो ये गलती छोटी छोटी हमेशा करेंगे, इसलिए मैं उनको अभी का अभी पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो हमें क्या करेंगे, हम C1 को एलएचएस में लिखेंगे, तो इसलिए एलएचएस में लिया -13, कांस्टेंट वो इधर भी लेके आ गया। फिर स्टेप में क्या होता है, a1 a2 b1 b2 निकाले, a1 ये होगा तो a2 होगा, ये b1 ये होगा तो b2 होगा, ये c1 ये तो c2 ये, क्योंकि a1 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 is a coefficient of y, or first equation, or the second equation, a2 is the coefficient of x and b2 is the coefficient of y, and rest is c1 and c2, right? तो ये निकल गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। फिर मैंने बताया था b से ही शुरू करो, b पे ही खत्म करो, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है गाइस। बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे रटते हैं, रटना नहीं है, b से शुरू करो, b से करो। तो b के कितने होंगे, तो b1 b2, तो b1 b2 लिख लिया, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b2 b2, राइट, b1 b2। गाइस अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इससे, इसका, राइट। तो वही करना है, पहले इक्वेशन इस फॉर्म में लिख लेने की, कांस्टेंट की फॉर्म में। पहला ये कैटेगरी किसका होगा, x का, ये दो y का, और ये कांस्टेंट का, राइट, वही करना है। इसको इससे करके माइनस इसका इससे करना है, y का करना है तो 13 का इससे करना है, और इसका इससे करना है 1 इसका इससे इससे। गाइस ये माइनस माइनस सिंबल में बच्चे हमेशा गलती है, पहले एज इट इज क्वेश्चन लिखो और माइनस का पूरे को होल ब्रैकेट में लेके आ जाओ, फिर बाद में सॉल्व करो, एक स्टेप आगे लेके जाओ ताकि मिस्टेक ना हो, फटाफट नहीं करना है। तो गाइस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, राइट। तो ये फॉर्म होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन में हमेशा। तो बस ये इसको इस तरह से सॉल्व किया, अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, राइट, इसको इससे, डायरेक्ट फॉर्मूला में गाइस, बट फॉर्मूला में लाना ही नहीं, हमें स्टेप याद रखने। इसको इससे क्यों कंपेयर करेंगे, हर एक पॉइंट का रीजन है, इससे इसलिए कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल की फॉर्म में आ जाएंगे, राइट। इसको इससे कंपेयर किया, ये फॉर्म बन गई तो x निकल गया, फिर y को भी इससे कंपेयर करेंगे, ये फॉर्म निकली और y निकल गया। गाइस क्वेश्चन यही फिनिश हो गया, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। आपको चेक करने का तरीका मैं बता चुका हूं, किसी में उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू पुट करो और वो आना ही आना चाहिए। गाइस मैं नहीं, अभी आपको ऐसे लग रहा होगा लेंथी ये मेथड है, बट मैं कहूंगा बहुत ही सिंपल है। फटाफट जब आपकी स्पीड बन जाएगी और आपको रीजंस पता होंगे सबके, तो कभी भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं जब करता था तो मैं कंफ्यूज रहता था इसमें, इसलिए मैंने इस तरह की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया है। थैंक यू गाइस। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो रिड्यूसिबल फॉर्म, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो रिड्यूसिबल फॉर्म में होगा। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे वो सारे प्रैक्टिस कराऊंगा गाइस। पहले अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन फोकस करूंगा, देन एट द लास्ट वी विल बी फोकसिंग ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गाइस बहुत अच्छा चैप्टर है, जितने प्रैक्टिस करेंगे गाइस उससे आप उतना अच्छा होगा आपके लिए चैप्टर। थैंक यू गाइस।